देखिए, आज बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ। मेरे क्लिप्स आपने देखे आर्थराइटिस के मुतालिक और उसमें बहुत से सवाल पूछे थे। मैंने अपने क्लिप में कहा था कि जो लोग आर्थराइटिस का शिकार होते हैं, ख़ास तौर पे घुटनों की जिनको प्रॉब्लम होती है, उनको ज़्यादा चलना नहीं चाहिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर चलेंगे नहीं तो फिर एक्सरसाइज कैसे करेंगे। बहुत से जो डॉक्टर्स होते हैं और जो लोग हैं वो एडवाइस कर रहे होते हैं कि जी आपको अपनी जोड़ अच्छे रखने के लिए चलना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, जोड़ों की बहुत सी बीमारियाँ हैं जिनके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है और सोराइसिस की वजह से आर्थराइटिस हो सकता है, सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथीज है उनकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है, गाउट भी एक किस्म का जॉइंट का पेन होता है। लेकिन हम इस वक्त सिर्फ बात कर रहे हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि जिन लोगों के घुटने या बाकी जोड़, ख़ास तौर पे घुटने घिस गए हों, तो जिन लोगों के घुटने घिस गए हों और इस घिसने की एक वजह ये होती है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा उन पर जोर डाला होता है, या वो लोग जो बहुत मोटे होते हैं या वो बहुत ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने वाले होते हैं, पूरी जवानी में बहुत सारा काम किया, एंड में जाके उनके जो घुटने हैं वो घिस गए। अब ऐसे लोगों को जब दर्दों की तकलीफ़ शुरू हो जाए या ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियां बढ़ जाती हैं घुटने की, ये कैफियत हो जाए, तो फिर एक्सरसाइज के तौर पे चलना नहीं चाहिए। बहुत सी और एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके लिए ज़्यादा चलना मुनासिब नहीं है। अब मैं आपको 1-2 बातें बताने लगा हूँ। आप देखें, ये आपके घुटने का जोड़ है, इसको आप साइड से देखें। ये जो है ये आपकी चिपनी की हड्डी है जिसको नी कैप कहते हैं। जब आप चलते हैं तो यूं करके आप चलते हैं तो ये जो आपकी नी कैप होती है ये इस पे रगड़ खा रही होती है। अब आप सोचें कि आप बैठे हुए हैं, बैठ के जब आप खड़े हुए और अगर आपको दर्द हुई तो आप समझें कि आपकी नी कैप के पीछे, इसको पेटेलोफेमरल ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, कि वो लोग जो आम तौर पे चलें तो उनको दर्द नहीं होती, लेकिन जब वो बैठ के खड़े हों तो दर्द होती है, सीढ़ियाँ चढ़ें तो दर्द होती है, सीढ़ियाँ उतरें तो दर्द होती है, या अप हिल जाएं तो दर्द होती है, उनके अंदर ज़्यादातर जो शिकायत होती है वो पेटेलो यानी इस जोड़ की, पेटेला की और पेटेलोफेमरल जॉइंट कहते हैं। इन लोगों को जो एहतियात करनी चाहिए वो एहतियात होनी चाहिए कि नीवी जगह पे ना बैठें तो ऊंचे। मिसाल के तौर पे घर में सोफ़ा है तो सोफ़े पे बैठने के बजाय घर में कुर्सी में बैठें, क्यों? कुर्सी से बैठ के जब आप उठेंगे तो ये मूवमेंट कम होगी, लिहाजा ये घिसेगा भी कम और दर्द भी कम करेगा। इसी तरह आपका बेड ऊंचा होना चाहिए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए परहेज़ करना चाहिए, या बहुत आराम से दोनों पाँव एक एक सीढ़ी पे रख के आहिस्ता आहिस्ता चलें। तो ये हो गया पेटेलोफेमरल के लिए। अच्छा, इसके बाद जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर ये 2 हड्डियों के दरमियान जो कार्टिलेज होता है ये घिस जाता है, जिनको ये आम तौर पे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ख़वातीन हो या मर्द हो, ख़वातीन ज़्यादा, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है ज़रा डिफरेंट होता है, तो वो थोड़ा लंगड़ा के चल रही होती हैं, चलते हुए उनको दर्द हो रही होती है, बाज़ औक़ात लगता है ख़ुद को घसीट के चल रही होती हैं। इसका मतलब जो देखने में नज़र आता है वो यही है कि अगर आम चलने में आपको दर्द हो रही है तो फिर आपका कार्टिलेज डिजेनरेट कर गया। अब ऐसे मरीज़ अगर ज़्यादा चलेंगे तो ये कार्टिलेज और ज़्यादा घिसेगा, तो इससे और ज़्यादा बीमारी बढ़ेगी। अब लोगों को शुगर भी होती है, लोगों को साथ ब्लड प्रेशर भी होता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर उनको कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला बताने लगा हूँ। देखिए, हम ये समझते हैं कि सिर्फ वॉक करना या जॉगिंग करना या भागना ये एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ तो कॉमन नहीं है, दूसरे ममालिक के अंदर तो स्विमिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप स्विमिंग करते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, यानी ऐसी वर्जिश जिस पे वेट ना पड़ता हो आपके घुटनों के ऊपर। किसी हद तक साइकिलिंग, मतलब हालांकि वो भी अगर सीवियरली डैमेज घुटने हैं तो साइकिलिंग भी अच्छी नहीं है। ऐसी सूरत के अंदर फिर आप अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है उसकी वर्जिश करें। अगर आप
ज़ाहिर है बहुत बूढ़े नहीं हैं और जिम में जा सकते हैं, तो आप अपनी जो अपर बॉडी है उसकी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप शोल्डर्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप इसी तरह नेक की कर सकते हैं, बैक की कर सकते हैं। याद रखिएगा कि असल में एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होता है कि एक्सरसाइज करने से आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है, और दिल की धड़कन का तेज़ होना ये आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको बेहतर तरीके से पूरी बॉडी में पहुंचाता है। और आम तौर पे हमारी जो पल्स होती है ये 72 के करीब होती है पर मिनट। तो जब आप वर्जिश करते हैं तो इसको कम से कम 100 तक जाना चाहिए, 120 तक जाना चाहिए। इसका एक फार्मूला है और वो उसके तहत, लेकिन रफली ये उम्र के साथ साथ कम उम्र है तो फिर इसको हम एक फार्मूले के तहत आपको सजेस्ट करते हैं। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं बता रहा, यू शुड आस्क फ्रॉम योर डॉक्टर कि आपकी पल्स कितनी जानी चाहिए, या आपको जो ट्रेनर है उसको पता होता है। तो ये वाली वर्जिशें जो नॉन वेट बेयरिंग होती हैं, जिनके अंदर स्विमिंग हो गई, एक हद तक साइकिलिंग हो गई, अपर बॉडी की एक्सरसाइज हो गई, ये आप कर लिया करें। लेकिन जो टांगों पे चलने वाली वर्जिश है या सीढ़ियाँ चढ़ने वाली जो अमल है, इसको आप कम करें। सो दिस इज़ अदरवाइज़ ये जो आपकी डीजनरेशन हो रही है ये आपकी बढ़ती रहेगी। मैं लास्ट में सिर्फ एक बात बताऊंगा, ये सारे काम अगर आप कर लें लेकिन मोटापा कम ना करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस घुटने पे वेट ज़्यादा पड़ना है और मोटापा कम करने के लिए सबसे जो आसान तरीका तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक तरीका ये है कि आप अपने खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को, ये अनाज को, ये बेकरी की चीज़ों को, रोटी को कम करें, फ्रूट ज़्यादा करें, सैलड ज़्यादा करें, जूस मत पिएं, फ्रूट खाएं। जूस से आप मोटे हो सकते हैं, सैलड या फ्रूट खाने से आप मोटे नहीं होंगे। तो इसलिए अपना मोटापा कंट्रोल करें। तो आधी जो बीमारी का इलाज है इसका, ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जो आपको तंग कर रहा है, ये ठीक हो जाएगा। उसके अलावा डॉक्टर फिर कई तरीके बताते हैं जिसमें अद्वियात होती हैं, सर्जरी भी होती है, जॉइंट रिप्लेसमेंट भी होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन इन बातों का आप ख्याल रखिएगा। थैंक यू।